हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म की आगे की कथा और देखिए ना, जब भक्तों के मन में भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी जाने कैसी कैसी लीलाएं रचाते हैं, कैसे कैसे रूप बनाकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दिया करते हैं। और वे भी अपने भक्तों के लिए कोई भी रिश्ता निभाने तक को तैयार हो जाते हैं। आज महात्म में सुनने से पहले आप एक ऐसी ही अद्भुत कहानी सुनेंगे जिसमें कान्हा जी एक बार अपने एक भक्त के लिए उसके देवर तक बन गए। एक बार एक लड़की थी जो कान्हा जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही वे कान्हा जी का भजन पूजन करती थी, उनकी बड़ी भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वह कन्या बड़ी हुई। जब बड़ी हो गई तो कान्हा जी की ही कृपा से उसका विवाह भी भगवान के धाम वृंदावन में ही किसी अच्छे घराने में हो गया। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन गई, पर नई नवेली दुल्हन होने से वह कहीं जा नहीं सकी, कहीं घूमने नहीं जा सकती थी। और फिर उसके बाद वह सीधे मायके चली आई। अब वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर से वृंदावन अपने ससुराल पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसी शाम हो गई। जब ससुराल के पास ही पहुंची थी कि पति वृंदावन में यमुना जी के किनारे रुककर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है और मैं यमुना जी में स्नान करके बिल्कुल अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। बस थोड़ी ही देर में मैं स्नान करके आ जाऊंगा, यही सामने ही हूँ। अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। ऐसा कहकर पति स्नान करने चला गया और लड़की वहीं पर बैठ गई। अब जब वह बैठी तो एक दुल्हन की तरह वह बैठी हुई थी। ससुराल की बात है, गांव की ससुराल है, और उसने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल कर रखा था। वहीं बैठ गई और मन ही मन में विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से वह झामी धाम वृंदावन में ही हो गया। अब वह नई नवेली दुल्हन एक हाथ लंबा घूंघट निकाले हुए मन ही मन कान्हा जी के बारे में सोच रही थी कि मैं तो इतने वर्षों से ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, उन्हें मनाती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने तो उनसे कोई रिश्ता रखा ही नहीं, ना ही कुछ रिश्ता जोड़ा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई लोग कान्हा जी की भक्ति करते हैं तो कोई उन्हें भगवान के रूप में पूजता है, और कोई उन्हें पति के रूप में, और कोई उन्हें प्रेमी के रूप में ही पूजता है, और कोई उन्हें सखा के रूप में, कोई अपने बेटे के रूप में उनकी पूजा करता है। किंतु उस लड़की ने, जिसका विवाह हो चुका था, इतने वर्षों तक कान्हा जी की पूजा तो की थी, लेकिन कोई रिश्ता उनसे नहीं जोड़ा था। तो वह सोचने लगी कि मैंने उनकी पूजा की है तो जाने मेरे ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। वह नादान भक्त अपने मन ही मन में कान्हा जी की उम्र का हिसाब लगा रही थी। मन ही मन में सोचने लगी, शायद मेरे ठाकुर जी 16 वर्ष के होंगे, क्योंकि मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, तो उसने थोड़े से छोटे ही होंगे। इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और वो मेरे देवर की तरह। तो आज से मैंने कान्हा जी का ठाकुर जी का नहीं
नया रिश्ता बना लिया है। आज से ठाकुर जी तो मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जो कि इतने वर्षों के बाद उनसे जोड़ा था, उसे जोड़कर मैं बड़ी ही पसंद हुई हूँ। मन ही मन ठाकुर जी से बातें करने लगी। घूंघट का रखा है मन ही मन, मुस्कुरा मुस्कुरा कर ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो गए। अब वे हर समय जब भी आएंगे, जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना वह सोच ही रही थी कि कहीं से तभी एक 10-15 साल का एक बालक वहां आया और उसी को आवाज देने लगा कि भाभी भाभी। लेकिन वह तो अपने विचारों में मगन थी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो बिल्कुल नहीं हूँ, कोई मुझे जानता पहचानता भी नहीं है, किसी ने मुझे देखा भी नहीं। अब भला ये भाभी भाभी कहकर कौन मुझे पुकार रहा है। नई नवेली थी, इसीलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि कहीं अगर गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी ही बदनामी होगी। गांव में यह संस्कार बहुत अच्छी बात है कि नई नवेली जो दुल्हन होती है वो घूंघट करती है। अब इसे आप संस्कार कह लीजिए या आप इसे परंपरा कह लीजिए। हालांकि एक नई नवेली दुल्हन को हमेशा कुछ दिनों तक तो घूंघट में ही रहना चाहिए। कम से कम साड़ी तो अपने सिर पर रखनी ही चाहिए, जब तक उसे बहुत ज्यादा मजबूरी न आ जाए। हालांकि आधुनिक युग में साड़ी हर किसी से नहीं पहनी जाती। यह तो बात की बात है, जो गांव में परंपरा है मैं उसी की ही बात कर रही हूँ, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा। तो जब नई नवेली दुल्हन ने इस डर से कि कहीं अगर मैंने घूंघट उठा लिया और गांव में किसी बड़े बुजुर्ग बूढ़े ने देख लिया तो मेरी तो बड़ी ही बदनामी हो जाएगी, साथ ही साथ मेरे पति की भी बदनामी होगी, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ दुल्हन जो है वह घूंघट उठाकर नहीं घूमा करती। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा। वह उत्तर नहीं दे रही थी, तो ये देखकर वह बालक उसके पास आ गया और बोला, अरे भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे भाई यह बालक तो बड़ी ही जिद कर बैठा है, इसीलिए उसने कस के अपना घूंघट और जोर से पकड़ लिया और बैठ गई कि कहीं घूंघट उठा कर ही ना देख ले। बड़ा शरारती बालक है, लेकिन वो तो बड़ा शरारती था। उस बालक ने जबरदस्ती अपनी भाभी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देख लिया और वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर में उसका पति भी स्नान करके आ गया। स्नान करके आया तो वह थोड़ी डर गई थी, तो उसने सारी बात अपने पति से बता दी। पति ने सुना तो कहा, अरे तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? तो लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, अच्छा चिंता मत करो, वृंदावन कोई बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल गया तो मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। और तुम्हें भी जहाँ कहीं भी दिखे मुझे जरूर बता देना। इस तरह से बात करने के बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा तो विवाह हो गया है, बहू मायके से भी वापस आ गई है, पर तुम दोनों तो अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। कल ले जाना बहू को, दर्शन जरूर करा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी सुबह स्नान करके जल्दी से तैयार हो गए
और पहुंच गए ठाकुर जी के मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाकर देखा तो मंदिर में बड़ी भारी भीड़ थी। तो लड़का अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं अभी आ जाता हूँ। अब वह खड़ी हो गई, अपने ठाकुर जी के मंदिर में थी, लेकिन इस झिझक के कि कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग मुझे घूंघट उठाए ना देख ले, तो उसने घूंघट ही नहीं उठाया। कहीं कोई ये ना सोच ले कि देखो, नई बहू तो बिना घूंघट ही घूम रही है। इस तरह घूंघट करते करते उसे बहुत देर हो गई। ठाकुर जी के वे दर्शन भी नहीं कर पाई। जब बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी तो तेरे सामने है, तू घूंघट क्यों नहीं उठा रही? अरे घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? चल जल्दी कर, घूंघट उठा और ठाकुर जी को देख ले। नहीं दर्शन कर पाएगी तो पता नहीं फिर कब दर्शन होंगे। जब पत्नी ने सुना तो उसने झट से अपना घूंघट ऊपर उठाया और क्या देखती है कि जैसे ही उसने बांके बिहारी जी की ओर देखा, ये तो बड़ा ही आश्चर्य हो गया। बांके बिहारी जी की जगह तो वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, जो उसे भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। बांके बिहारी जी की जगह पर बालक को देखकर वह तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगी कि अरे सुनिए, जल्दी आइए, पति पीछे से भागा भागा आया। पता नहीं क्या हो गया। लड़की बोली, अरे सुनिए, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, मेरा घूंघट पलट कर भागा था, वो बालक तो मुझे आज यही मिल गया। पति ने सुना तो सोचने लगा कि चलो आज अच्छा उसका हिसाब कर लेता हूँ, यही अवसर सही है, आज यहीं पर उसका हिसाब किताब बराबर करता हूँ और एक एक हड्डी पसली तो उसकी मैं जरूर तोड़ूंगा। पति ने सुना तो कहा, अच्छा कहाँ है बताओ, अभी उसे दिखाती हूँ। आप तो पत्नी ठाकुर जी की ओर ही इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। अब उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया, मुंह से कोई बोल ही नहीं फूट रहे थे, स्थिर रह गया, जड़ हो गया। काफी देर के बाद जब उसे होश आया तो अपनी पत्नी से बोला, अरे देवी, तुम तो धन्य हो, वास्ते में तुम्हारे हृदय में जो सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है, और मैं यहाँ इतने वर्षों से वृंदावन में ही हूँ, आज तक तो मुझे कभी उनके दर्शन ही नहीं हुए। तेरी भक्ति तो इतनी सच्ची है कि तुझे साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो गए। अब पत्नी भी समझ गई कि सारी बात समझ में आ गई। उसके ठाकुर जी उसके देवर बनकर, क्योंकि उसने देवर का ही भाव उनकी प्रति समर्पित किया था, और कैसे उनकी देवर बनकर कान्हा जी उनके सामने ही आकर उसे दर्शन दे गए थे और उसे पता भी नहीं चला। तो ये थी सच्ची भक्त की, और जैसे रूप में अपने आराध्य देवताओं को आप भजते हैं, वह उसी रूप में आकर किसी न किसी तरह उसे दर्शन जरूर देकर जाते हैं। बस अपनी भक्ति सच्ची रखनी चाहिए और अपने इष्ट देव को या देवताओं पर, देवी देवताओं पर, चाहे कान्हा जी हो या आपकी कोई देवी देवता हो, उन पर से आपका विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो। बस अपने मन में विश्वास रखिए कि ये दुख के दिन भी एक दिन दूर हो जाएंगे। जीवन और मरण, ये दो बहुत कड़वी सच्चाई है जो हर किसी के जीवन में आती है। सभी की मृत्यु होनी है, सभी का जीवन भी होना है। बस इन दोनों पर हमेशा विश्वास नहीं चलता। बाकी सब कुछ तो भगवान की ही लीला है। बाकी कुछ तो कुछ हमारी भक्ति
और हमारे भाव पर निर्भर करता है कि हमारे भाव कितने सच्चे हैं। ये थी आज की कहानी। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म का 22वां अध्याय। तो जैसे कि इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि पांडव पूर्व जन्म में क्या थे और द्रौपदी जी अपने पूर्व जन्म में क्या थी, जिसका अर्थ था स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी को बताया था। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के मुख गोविंद से भीष्म पंचक व्रत के महात्म का वर्णन सुना और ये सारी कथाएं श्री ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को भी सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहने लगे, नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास में शयन के पश्चात उठते हैं, इसीलिए इसे हरे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से 1000 यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास जो कि 4 महीनों का होता है, जो चतुर्मास का व्रत होता है, वो व्रत देव उठनी एकादशी के दिन यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और रात्रि जागरण करे तो उस वर्ष की सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो ही है। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के वशिष्ठ प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। इस दिन ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश से उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र संस्कृत पर्वत सतती रति गंगा जी के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले अजन्मा ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा अर्थात एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। चतुर्मास का व्रत करने वाले मनुष्य इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं, वह भी आज के दिन अपना चतुर्मास का व्रत पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग भी आरंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसकी आगे का वर्णन आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।